हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और टेंसेस का एक्टिव पैसिव का हमारा सीरीज चल रहा था और हमने लगभग ऑलमोस्ट हर टेंस वाइज 8 टेंसेस का पैसिव होता है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का पैसिव नहीं होता है। ठीक है, तो हमने लगभग 8 टेंसेस का पैसिव किया है और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, हर चीज को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो भी आज हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ओके, इस तरह की फीलिंग आए, वो सेंटेंस को पढ़ने के बाद तो आपको समझ जाना है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेंटेंस जो है वो नॉर्मली वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे शट द डोर, क्लोज द विंडो, ओके, डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, डोंट स्पिट ऑन द रोड। तो ये सारे सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका पैसिव हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल क्या है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, 2 टाइप का सेंटेंस लेंगे। ठीक है, इंपेरेटिव में भी हम 2 टाइप, जैसे हमने सारे टेंसेस में 3 टाइप के सेंटेंस लिए। ओके, हमने अफर्मेटिव लिया, नेगेटिव लिया, इंट्रोगेटिव लिया। ठीक है, तो इंपेरेटिव में भी हम इंपेरेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग रूल है जो हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब अफर्मेटिव है, ब्रैकेट में लिख दूं मैं, तो उसके लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो उसके लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो उसके लिए हमें ये रूल फॉलो करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, और अगर मान लो कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, ठीक है, वो नेगेटिव है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ओके, नॉट प्लस बी प्लस V3। ओके, तो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको पैसिव करने के लिए ये रूल हम फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं यहां पे बोलूं कि शट द डोर, शट द डोर, एक सेंटेंस हमने ये लिया, शट द डोर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या यूज, अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो सेंटेंस जो है ये इंपेरेटिव वाला, इसमें अलग अलग वर्ड्स को ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं। तो पहले शट जो है वो आपका वर्ब है और द डोर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं और हमें क्या करना है, ये रूल अप्लाई कर देना है। तो अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो होगा लेट द डोर, लेट द डोर, देखिए लेट ले लिया हमने, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर हमें क्या करना है, बी लगाना है। तो लेट द डोर बी, शट का तीनों फॉर्म शट 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 ही रहता है। ओके, तो आपका फाइनल आंसर ये है, लेट द डोर बी शट। ठीक है, लेट द डोर बी शट। एक और तरह से इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू shut the door, you are ordered to shut the door। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इफ यू आर सेइंग shut the door, इसका मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहां पे shut the door को प्लीज shut the door कर दूं, ठीक है, प्लीज shut the door कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां पे आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ओके, तो ये 3 तरह से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन है शट द डोर तो उसका ये आंसर हो सकता है, लेट द डोर बी शट। सेकंड आंसर आपका हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। और अगर आपने क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन में अगर आपने प्लीज लगा दिया, ठीक है, तो प्लीज का आंसर हमने सबसे लास्ट में लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। तो इस तरह से इसके आंसर्स बनते हैं।
ठीक है, तो ये हमने लिया एक एग्जांपल, एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस लिया जो पॉजिटिव था, एफर्मेटिव था। चलिए एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको क्या करेंगे, हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा एक्टिव का, डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ये आपका इंपेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको अगर हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो इस रूल का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, लेट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ये है द ट्रैफिक रूल्स, क्या आएगा, लेट द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट बी ब्रोकन, नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, लेट द ट्रैफिक रूल्स नॉट बी ब्रोकन। ओके, तो ये आपका पैसिव है, क्योंकि हमने अभी इंपेरेटिव सेंटेंस जो लिया था वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव का पैसिव रूल यहां पे अप्लाई किया। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसका पैसिव रूल हमने अप्लाई किया। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, इसलिए हमारा आंसर है लेट द ट्रैफिक रूल्स नॉट बी ब्रोकन। ओके, दूसरा आंसर इसका क्या आ सकता है। ओके, तो आपको कौन बोलता है कि ट्रैफिक रूल्स ब्रेक मत करो, पुलिस वाला बोलते हैं, ठीक है, पुलिस मैन बोलते हैं ये चीज। ठीक है, तो यहां पे पुलिस जब ये चीज बोलती है, तो पुलिस अगर आपको पता हो तो स्पेशल और इंडियन पुलिस, मैं बाहर का नहीं जानता क्योंकि कभी बाहर नहीं गया, ठीक है, तो इंडियन पुलिस जो है वो वार्निंग देती है, क्या करती है, वार्निंग देती है, बोलती है कि अगर अगली बार से ट्रैफिक रूल्स अगर आपने ब्रेक किया तो फाइन लग जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो कि यू आर वार्न्ड नॉट टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, you are warned not to break the traffic rules. Okay, so this can be also your answer, ये भी आपका आंसर हो सकता है, you are warned not to break the traffic rules. Okay, तो आपने देखा कि अभी हमने इंपेरेटिव में दोनों टाइप के सेंटेंस लिए और दोनों को पैसिव में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जहां पे प्रीपोजिशन आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जहां पे प्रीपोजिशन वाला कंफ्यूजन रहता है और उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन है डोंट स्पिट ऑन द रोड। डोंट स्पिट ऑन द रोड, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट स्पिट ऑन द रोड। ठीक है, अभी कभी होता क्या है कि स्टूडेंट जब एग्जाम में वो बैठा है, क्वेश्चन पेपर वो देखता है, बोलता है यार बहुत छोटा सेंटेंस दिया है सर ने, ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लूंगा। लेकिन जब वो एक्चुअल में वहां सॉल्व करने आता है, बहुत सारे क्वेश्चन से वो सॉल्व करने के बाद फाइनली उस क्वेश्चन में पहुंचता है, तब उसका दिमाग हटता है, यार ये ऑन का क्या करूं, ये प्रीपोजिशन ने तो सारे काम बिगाड़ दिए। ठीक है, पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो आपको फिर से क्या करना है, आपका रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो लेट द रोड, लेट हमने ले लिया पहले, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है द रोड उसको ले लिया, तो लेट द रोड, ठीक है, रूल के हिसाब से नॉट, फिर बी, लेट द रोड नॉट बी। ठीक है, फिर हमें वर्ब को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो स्पीटेड आएगा। स्पीट का क्या होता है, स्पीटेड, तो लेट द रोड नॉट बी स्पीटेड। ठीक है, अच्छा यहां अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वर्ब के बाद ही आपका, ठीक है, कह सकते हैं कि वर्ब के बाद ही आपका प्रीपोजिशन आ गया था, तो हमें सेम टू सेम आंसर में भी वही करना है। ठीक है, लेट द रोड नॉट बी स्पीटेड ऑन। ठीक है, लेट द रोड नॉट बी स्पीटेड ऑन, ऑन को कहां रखना है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि ऑन को हमें कहां रख देना है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन को कैसे करें हम। अगर आप ऐसा लिख देते हो लेट द रोड नॉट ऑन बी स्पीटेड, इट विल नॉट गिव अ मीनिंग। ठीक है, योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसके जस्ट बाद क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन लगा देना है। ठीक है, और सेंटेंस को एंड कर देना है।
ठीक है, तो लेट द रोड नॉट बी स्पीडेड ऑन, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए और कुछ सेंटेंस लेते हैं। चलिए यहां पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिलीवर द गुड्स। ठीक है, डिलीवर द गुड्स, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव में किस टाइप का सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीवर आपका वर्ब है और द गुड्स आपका ऑब्जेक्ट है। लेट से स्टार्ट करेंगे, तो लेट द गुड्स, ठीक है, लेट द गुड्स बी डिलीवर्ड। ओके, तो सिंपल रूल हमने अप्लाई किया डिलीवर द गुड्स का, लेट द गुड्स बी डिलीवर्ड। ओके, लेट द गुड्स बी डिलीवर्ड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस में आप लेट वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, सिट क्वाइटली। ठीक है, तो यहां पे लेट वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है शांति से बैठो, ठीक है, शांति से बैठो, तो वो आपको ऑर्डर देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली। तो इस तरह के सेंटेंस में आप लेट वाला रूल तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिट क्वाइटली का यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली। सिट क्वाइटली अगर आपको कोई बोलता है तो दैट पर्सन माइट बी सुपीरियर टू यू। ठीक है, वो पर्सन आपसे सुपीरियर ही होगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर ही देगा आपको, तो यहां पे आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली। ओके, नेक्स्ट है सेव मनी। ठीक है, पैसे बचाओ। तो पैसे बचाओ कोई बोल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, ही इज गिविंग यू एन एडवाइस। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ओके, मैंने आपको बताया था एडवाइज्ड नहीं आएगा यहां पे। मैंने आपको बताया था कि एडवाइस और एडवाइज्ड में क्या फर्क होता है। ठीक है, एडवाइस जो है वो नाउन फॉर्म है और एडवाइज्ड जो है वो आपका वर्ब फॉर्म है। तो हमें यहां पे एडवाइस लिखना पड़ेगा, मैंने एक शॉर्ट्स में बताया है अपने। तो यू आर एडवाइज्ड टू सेव मनी, यू आर एडवाइज्ड टू सेव मनी। ओके, तो ये आपके 3 और सेंटेंस हमने लिए थे इंपेरेटिव के, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। डिलीवर द गुड्स का लेट द गुड्स बी डिलीवर्ड। ओके, सिट क्वाइटली, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली, एंड सेव मनी, यू आर एडवाइज्ड टू सेव मनी। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो कुछ और सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द वीक। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, डोंट इंसल्ट द वीक। ठीक है, मतलब वीक लोगों का इंसल्ट मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, अगर आप चाहे तो ये रूल फॉलो करके बनाए तो लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा रहेगा आपका द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, द वीक शुड नॉट बी इंसल्ट। गरीबों का या कमजोरों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। डोंट इंसल्ट द वीक, तो क्या आएगा, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो आपने देखा कि 3 तरीके से हम क्या करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक तो आपका जो रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, फिर कहीं कहीं हम क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर वार्नड, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है शुड जहां पे भी आप यूज करते हो वहां पे क्या करना है, बी लगा के, ठीक है, वो आपका थर्ड फॉर्म आपको रख देना है। ठीक है, तो आज हमने लगभग हर तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने यहां पे डिस्कस किया है। ठीक है, और आई थिंक इंपेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है, ठीक है, वो इस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस, चाहे वो एफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे आप कह सकते हैं कि इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें प्रीपोजिशन की वजह से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो सब कुछ हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।
और आई थिंक ये वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग वो खत्म हो गए होंगे। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे नॉलेज बढ़ेगा। और अभी भी हमारा एक्टिव टू पैसिव का सीरीज खत्म नहीं हुआ है, एक और लेक्चर हम लेंगे, एक और हमारा क्लास होगा जिसमें हम और भी अलग अलग टाइप के सेंटेंस, जैसे बोले ना बहुत लेंथी सेंटेंस हो, चाहे इस तरह का सेंटेंस जो आपको कंफ्यूज कर देता है, टू के बाद एक और, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो वर्ब आते हैं या दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी हम सेंटेंस को लेंगे कि वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए और कुछ नहीं बचे, किसी भी टाइप का आपका डाउट ना बचे। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।